हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले रोबोटिक्स यूजिंग आर्डिनो एंड टिंकरकैड। हम सबसे पहले सीखने वाले व्हाट इज़ रोबोट, व्हाई वी यूज़ रोबोट, व्हाट इज़ टाइप ऑफ रोबोट्स, डिफरेंस बिटवीन रोबोट्स एंड मशीन्स, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस। तो रोबोट क्या होता है? रोबोट एक मशीन होता है जो कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। रोबोट हम हमारा काम, जो भी मुश्किल काम रहता है वो आसान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी मुश्किल काम, यानी जैसे कि जिसमें हमें बहुत टाइम लगता है करने के लिए, ऐसे काम। रोबोट के बहुत प्रकार के रोबोट होते हैं जो कि हम हमारे जीवन काल में देखते हैं। ज़्यादा से उनमें जो रोबोट रहते हैं वो मैकेनिकल टाइप रहते हैं और प्रोग्रामेबल टाइप, यानी सर्किट बेस्ड टाइप। मेनली हम उनके तीन टाइप बोल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट, दूसरा मैकेनिकल रोबोट, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल रोबोट। इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट जो रहते हैं वो प्रोग्राम बेसिस, जैसे कि अलेक्सा, कोर्टाना, गूगल, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट हम बोल सकते हैं। उसके बाद में हम जो मैकेनिकल जो रोबोट है उसके अंदर हम कोई भी चीज़ की बैटरी ना यूज़ करते बनाने जाने वाले जो रोबोट रहते हैं हम उसे मैकेनिकल रोबोट बन सकते हैं, यानी हाइड्रोलिक क्रेन्स, जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर पे चलने वाले, गियर पे चलने वाले। और उसके बाद में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल जो रोबोट रहता है, जो कि हमारा रोबोट इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम करता है, यानी प्रोग्रामिंग पे भी काम करता है, और मैकेनिकल यानी उसमें कुछ मोमेंटम भी होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोबोट बोल सकते हैं। हमारा जो रोबोट रहता है मशीन से अलग क्यों है? क्योंकि जो हमारी मशीन रहती है वो हमारी मैन्युअली रहती है, जो कि हम मैन्युअली उसे कंट्रोल करते हैं। मैन्युअल्स का हमें पूरा देखभाल रखना पड़ता है, बराबर से देखना पड़ता है। और जो हमारा रोबोट जो रहता है उसके अंदर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, वो खुद से भी काम कर सकता है, यानी उसे कुछ प्रोग्राम देकर उसे जो मुश्किल काम रहा वो आसान कर सकते हैं। इसके बाद में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस। तो प्रोग्रामिंग क्या रहती है? प्रोग्रामिंग माने ऐसी एक चीज़ रहती है जो कि हम वो कम्युनिकेट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अभी हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं और आप सभी को हिंदी भाषा समझ में आती है। अगर मैं इधर से कोई अलग भाषा में बात आपसे करूँगा तो आपको समझ में आएगी नहीं आएगी ना। इसलिए हम हमारे जो मशीन रहती है उससे भी हमारी भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए हम मशीन की जो समझने वाली भाषा है वो हम सीख लेते हैं, उसी को हम प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। प्रोग्रामिंग बहुत प्रकार की रहती है। बेसिकली हम जो हमारा आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए हम C++ का इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हम C++ का ही करते हैं। कोई डिवाइस में हम पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम टिंकरकैड और आर्डिनो के बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम आर्डिनो के बारे में जानेंगे कि वो क्या रहता है। उसके बाद में हम इनपुट, आउटपुट और सेंसर के बारे में सुनेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टिंकरकैड एंड आर्डिनो विद ब्लिंक प्रोग्राम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, पेन डायग्राम ऑफ आर्डिनो, व्हाट इज सेंसर। सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इनपुट माने हम जो भी सिग्नल हम लेते हैं उसे हम इनपुट बोल सकते हैं, और आउटपुट माने हम जो भी सिग्नल देते हैं उसे हम आउटपुट दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, यानी मैं आपको अभी आउटपुट दे रहा हूँ, और आप अभी सुन रहे हो, यानी आप इनपुट हो। उसी प्रकार से हम ये इनपुट आउटपुट हमारे आर्डिनो में हम यूज़ कर सकते हैं। सेंसर बहुत प्रकार के होते हैं। हमारे बॉडी में भी कुल मिला के 5 सेंसर रहते हैं, जिसे हम सेंसरी ऑर्गन्स बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम आर्डिनो में सेंसर यूज़ करते हैं। सेंसर बेसिकली इनपुट और आउटपुट प्रकार के रहते हैं, जो कि हम ज़्यादा से इनपुट ही सेंसर यूज़ करते हैं, यानी हमें जो भी सिग्नल हमें बाहर के इन्वायरमेंट से मिलता है उसे हम सेंस करके इनपुट द्वारा हम आर्डिनो को दे सकते हैं। अभी हम आर्डिनो यूनो के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आर्डिनो यूनो ये एक डिवाइस रहता है जो कि हमारे एक स्मॉल कंप्यूटर के जैसे वर्क करता है।
इसके अंदर आपको बहुत सारे इनपुट और आउटपुट पिन देखने के लिए मिलेगी और इसे हम इधर से इनपुट सप्लाई देते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है। 7 से 12 वोल्ट तक हम इसे इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर जो प्रोग्राम डालते हैं वो USB पोर्ट से डालते हैं। इसके अंदर एक रीसेट पिन भी रहता है, जिसके कारण हमारा अगर आर्डिनो हैंग होता है तो उससे हम उसे रीसेट करके वापस से प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर एनालॉग पिन रहती है। एनालॉग कुल मिलाकर इसमें 7 पिन रहती है, A0 से A7 तक। उसके बाद में इसके अंदर डिजिटल पिन भी रहती है, जो कि 16 पिन रहती है, 0 से 15 तक, D0 से D15 तक। हालांकि हम जो आर्डिनो यूनो है उसके अंदर हम देखने के लिए हमें मिलता है D0 से D13 तक हमें पिन देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में हम इधर से 3 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हैं और 5 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हैं। और उसके अंदर हम इनपुट वोल्टेज हम Vin पे कनेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर एक चिप लगा रहता है, जो कि हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर IC रहता है। उसी के सपोर्ट में हमें एक 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर मिलता है, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है। हालांकि इसके अंदर 2 वोल्टेज रेगुलेटर IC लगी रहती है, एक 3.3 वोल्ट की और एक 5 वोल्ट की। उसी प्रकार से हम इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पिन भी देख सकते हैं, जहाँ पे VCC, MOST, ग्राउंड और ICSP पिन्स। इसी प्रकार से हम ये पूरा आर्डिनो यूनो सीख सकते हैं। अभी हम आर्डिनो टिंकरकैड का यूज़ करके हम ब्लिंक प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं वह हम पहले अब सीख लेंगे। तो चलते हैं हमारे वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र पे हमें इधर टाइप करना पड़ेगा टिंकरकैड। टिंकरकैड टाइप करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएंगे। इंटरफेस खोलने के बाद में हम जो आगे दी गई टिंकरकैड क्रिएट 3D वाली लिंक पे हम क्लिक करेंगे और हम इसके ऊपर ऑलरेडी साइन अप किया है तो हम इधर लॉगिन करेंगे। अभी हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारा डिवाइस होगा उसके अंदर वो ईमेल आईडी डिटेक्ट करके हमें बताएगा। तो हमें हमारी ईमेल आईडी यहाँ से चूज़ करनी है। इसके बाद में आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो सबसे पहले अभी हमें यह लोगो पे टिक करना है। करने के बाद में न्यू डिज़ाइन और अभी हमें एक सर्किट बनाना है, तो हम सर्किट पे टिक करेंगे। अभी यह जो सरफेस है यह हमारा वर्क स्पेस है। साइड में दी गई ये सभी हमारे स्मॉल बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इस साइड में हमें हमारे टूल्स मिलते हैं। हमें अगर मिरर बनाना, साइड से घुमाना रहा, यहाँ से हम हमारे वायर चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 4 टाइप की वायर रहती है, हम बेसिकली नॉर्मल यूज़ करते हैं। यहाँ से हम वायर का कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमारा कोई नोट्स देना रहा तो हम इधर से दे सकते हैं। यहाँ से हम हमारा जो भी आर्डिनो यूज़ करेंगे उसके अंदर हम इधर से कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें आर्डिनो लेंगे। आर्डिनो पे 1 टिक करने के बाद में यह माउस पे इस प्रकार से आ जाएगा। हम वर्क स्पेस पर लेकर आके इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में अब हमें एक LED ब्लिंक करना है, तो हम इधर से एक LED लेंगे और एक LED लेकर हम इधर आके छोड़ देंगे। और इसका जो कैथोड और एनोड जो रहता है, कैथोड हम हमेशा ग्राउंड पे जोड़ते हैं, यानी हम इसे जोड़ देंगे ग्राउंड पर। और जो एनोड रहेगा वो हम किसी भी डिजिटल पिन पे जोड़ सकते हैं। हम पहले यह 13 पे जोड़ देंगे और स्टार्ट सिमुलेशन हम एक बार करके देखेंगे।
स्टार्ट सिमुलेशन करने के बाद में हमारा एलईडी तो ब्लिंक हो रहा है, पर यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर आने के बाद में उस पर दिखा रहा है आपका जो एलईडी है उसके अंदर से बहुत सारा करंट बह रहा है। इसीलिए हम स्टॉप सिमुलेशन करके हमारा जो करंट बह रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए हम इधर एक रजिस्टर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में हम हमारा जो पिन है वो 13 पे वापस से जोड़ देंगे। अभी यह जो हमारा सर्किट ऑटोमेटिक ब्लिंक हो रहा है, इसका कोड ऑटोमेटिकली इधर जनरेट हो चुका है। अगर हम हमारा इधर से कोई भी पिन चेंज करते हैं, यानी मैं रखता हूँ अभी पिन नंबर 7 पे, रखने के बाद में अपने कोड पे वापस से जाऊँगा तो यहाँ पे किधर लिखा है क्या, पिन नंबर 7 नहीं। इसीलिए यहाँ पे जितना भी कोड है हम सभी इस कोड को इधर नीचे डस्टबिन में इस प्रकार से रख देंगे। अभी यहाँ पे हमें 6 कंट्रोल मिलते हैं। इसके अंदर आउटपुट, कंट्रोल, इनपुट, मैथ, नोटेशन, वेरिएबल। तो सबसे पहले हम अभी इसके अंदर एक एलईडी यूज़ किया है। एलईडी क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ग्लो करने वाली चीज़ यानी वो हमें क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, यानी वो हमारा आउटपुट है। इसलिए हम कोड पे जाने के बाद में आउटपुट पे जाएंगे। अभी हमने पिन पे जोड़ा है और डिजिटल पिन पे, यहाँ पे नीचे लिखा है डिजिटल पिन। यहाँ डिजिटल पिन लिखने के कारण हम इधर से अभी एक डिजिटल आउटपुट चूज़ करने वाले हैं। सेट बिल्ड इन एलईडी, सेट पिन, हमें सेट पिन ही चाहिए। और हाई यानी ऑन रहता है और लो माने बंद रहता है। तो हम ये सेट पिन वाला ऑप्शन इधर से लेने वाले हैं और यहाँ पर रखने वाले हैं। अभी हमारी पिन नंबर 7 पे हमने कनेक्ट किया है, तो हम इधर से सेट पिन नंबर 7 यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अभी हमारा एलईडी बर्न है तो हमें इसे ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम इधर से करेंगे हाई। जैसे हम स्टार्ट सिमुलेशन पे करेंगे वैसे हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी हमें ये एलईडी ऑफ भी करना है, तो हम वापस से स्टॉप सिमुलेशन पे क्लिक करने के बाद में कोड पे जाएंगे और इससे वापस सेट पिन पे जाने के बाद में इधर अभी लो लिखा है और हम इधर पिन नंबर 7 यूज़ कर रहे हैं। पिन नंबर 7 हम इधर से ऐसा चूज़ कर लेंगे और अब हम जब स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं तब हमारा एलईडी बहुत ही कम ऑन होता है, जहाँ पे जितना ब्राइट, बहुत कम ब्राइटनेस इसका। इसलिए हम स्टॉप सिमुलेशन करेंगे। अभी हमारा लाइट ऑन और ऑफ होने के लिए टाइम लेता है, तो टाइम हमें क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम जो हमारा कंट्रोल वाला जो ऑप्शन है उस पर जाने के बाद में हम इसमें देखेंगे हमें टाइम का ऑप्शन मिलता है किधर नहीं, पर इधर वेट लिखा है। वेट माने टाइम ही रहता है। तो हम इसे इसमें रख देंगे दोनों के बीच में और यहाँ पे हम 1-1 सेकंड का डिले रख दिए हैं। और वापस हम स्टार्ट सिमुलेशन जब करेंगे तभी एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार से हमने हमारा टिंकरकैड पे हमने सक्सेसफुली एक ऑन ऑफ करने वाला एलईडी बना दिया है। यानी हमारा पहला प्रोग्राम जो था लिंक प्रोग्राम, वो हमने इधर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हम स्टॉप सिमुलेशन करके कोड पे अगर गए तो हमें इधर यहाँ पे अभी सिर्फ ब्लॉक वाला कोड दिख रहा है। अगर हमें ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे टिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेन C++ वाला कोड भी इधर डिस्प्ले हो जाएगा। या आप इसे कॉपी करके आपके आर्डिनो में डाल सकते हो। इसे कैसे डालना है, यहाँ पे इसे हम आर्डिनो में कैसे डालते हैं, आर्डिनो में कैसे राइट करते हैं, स्केच कैसे बनाते हैं, यह सभी हम अगले वीडियो में जानेंगे।